हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है जो आप सोच रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, जो आप बिलीव करते हो सकता है वो आपके अपने विचार हो ही नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वो आपके ही अपने विचार हैं। आप तो मात्र कह देते हो हमारी मैनिफेस्टेशन अटकी हुई है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हमारे काम बनते बनते अटक जाते हैं, हमारे काम नहीं बनते। आप इस टॉपिक को जितना छोटा समझ रहे हैं ये टॉपिक उतना छोटा है नहीं। तो लाइफ को कैसे सिंप्लीफाई करना है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है हाँ चीज़ें सही चल रही हैं, आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। और इस वीडियो को स्किप कर कर के देखने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इस वीडियो के बीच में मैं क्या बोल जाऊंगी और आप लोगों के लिए वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा जो आप सोचते हो, जो आप महसूस करते हो, जो आप के अंदर फियर्स है, जो आपके अंदर एंग्जाइटी है, जो आपके अंदर डर है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका ही अपना है। हो सकता है ये जनरेशन टू जनरेशन आपके पास आया हो। अगर आपने इसे रिजॉल्व नहीं किया तो ये आपकी आने वाली जनरेशन में भी जा सकता है। रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपकी अपनी हो सकता है आपके मॉम डैड के रिलेशनशिप, या आपके डैड के घर जैसे आपने रिलेशनशिप देखे, या अपने मम्मी के घर आपने जैसे रिलेशनशिप देखे उनकी वजह से ये आई हो, क्योंकि बड़े तो आप मम्मा के साथ ही हुए हो ना, तो वो चीज़ें आपके अंदर डेवलप हुई हो। कई केसेस में ऐसा होता है कि लोगों के घर में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उन्हें स्कूल में बुली किया जाता है। उनके टीचर्स के बिलीव जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट में बांटते हैं और आपके वहाँ से बिलीव्स आए हो। हाँ, एक सच्चाई यह भी है कि इन चीज़ों को बदला जा सकता है। आज हम एक साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को एक कंप्यूटर की तरह समझें कि आप एक कंप्यूटर हैं जिसका खुद का कोई डेटा नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर का खुद का कोई डेटा नहीं होता है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल किया जाता है। इसी तरह से अगर आप एक कंप्यूटर हो तो आपके पास खुद का कोई डेटा नहीं है, यह सारा डेटा आपके अंदर इंस्टॉल किया गया है। हर एक चीज़ आपका नाम, बचपन में बच्चों को हर चीज़ सिखाई जाती है, आइज़ किधर है, नोज़ किधर है, हेयर किधर है, मतलब उनके अंदर डेटा इंस्टॉल किया जाता है। ये जो मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया, आइज़, नोज़, हेयर, ईयर, ये सारी चीज़ें, ये सारा डेटा, मम्मी का नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, भैया का नाम बताओ, ये सारा डेटा बच्चे के अंदर कौन इंस्टॉल कर रहा है, कौन बता रहा है उसको? ऑफ कोर्स घर के बड़े बता रहे हैं। तो जो बाकी का डेटा है बच्चे के अंदर, रिलेशनशिप, पैसा, बिजनेस, ये पॉजिटिव रहना, निगेटिव रहना, ये सारी चीज़ें बच्चे को कौन सिखा रहा है? बच्चा आज जैसा है वो उस वजह से है जो उसे उस उम्र में सिखाई गई थी। ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर डाली गई है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम या बिलीफ। मैं इसको बिलीफ बोलूँगी। तो ये बिलीफ ये डिसाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे परसीव करेंगे, आप रिश्तों को कैसे देखेंगे, आप रिश्तेदारों के प्रति कैसी सोच होगी, सोशल लाइफ के लिए आपकी कैसी सोच होगी, लाइफ में कितना ग्रो करना है उसके लिए आपकी कैसी सोच होगी, मैन के लिए आपकी कैसी सोच होगी, वुमेन के लिए आपकी कैसी सोच होगी। तो बेसिकली यह बिलीफ डिसाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे परसीव करने वाले हो। अब थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलूँगी। जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके पास क्या मेमोरीज़ हैं? क्या आपकी मॉम बहुत हैप्पी वुमन थी, वो बहुत खुश रहती थी, या इरिटेटेड, क्रैंकी, एंग्री मूड में रहती थी? आपके पापा बहुत रिस्पेक्टफुल थे, शांत थे, गुस्सैल थे? आपके टीचर्स कितने इंथुस्टिक थे, कितने मोटिवेशनल थे, कितना आपको मोटिवेट करते थे पढ़ाई के लिए? आप अगर आपने फ्लैशबैक में जाकर
सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए हैं और आपको इनके जवाब मिल गए हैं, तो होल्ड ऑन, किसी को ब्लेम मत करना। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास अच्छी मेमोरीज ही आई हों। कुछ लोगों के पास बैड मेमोरीज आई होंगी, कुछ लोगों के पास लोगों से रिलेटेड अच्छी मेमोरीज आई होंगी। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के पास बैड मेमोरीज आई हैं, वो लोग किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, मत करना, क्योंकि ये भी उनकी परवरिश का ही एक नतीजा है। उनकी जैसी परवरिश हुई है, उनके जैसे बिलीव्स थे, उन्होंने अपने सारे बिलीव्स आपके अंदर डाल दिए हैं। तो अगर आप समृद्ध परिवार से हैं, आपके परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल रहता है, बहुत ही हेल्दी लोग रहते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन वहीं अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर अपने ऊपर काम करना होगा। जो मैं एक्टिविटी अब बताने वाली हूँ उस पर आपको काम करना होगा। तो चलिए ये भी जान लीजिए बनते कैसे हैं। अगर बचपन में किसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ देखी है, बहुत दुख देखा है, तो उसको लगता है लाइफ इज़ हार्ड। अब वो लाइफ में जो भी काम करेगा उसको मुश्किल से ही मिलेगा, क्योंकि उसका बिलीफ है लाइफ इज़ हार्ड। सवाल ये है कि क्या इन चीज़ों को बदला जा सकता है? यस, अब एक बोल्ड यस। अब मुझे बताएं, आपको अपने बिलीफ बदलने हैं या नहीं? आपका क्या डिसीज़न है? अगर आपको अपने बिलीव्स बदलने हैं, तो जो मैं आज आपको तरीका बताने वाली हूँ इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो ये आपके बिलीव्स बदल देगा। तो चलिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जवाब है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स से आपके डीएनए में छुपी हुई एक कहानी होती है, जो आपके अनुभव नहीं, आपके एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि आपके डीएनए में जो आपके ख़ानदान के कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वही निकल कर आ रहे हैं। एपिजेनेटिक्स का गुड पार्ट ये भी होता है कि इसे बदला जा सकता है। अब मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताती हूँ कि एक चूहे को पर्टिकुलर स्मेल सूंघाई गई और उसको ज़ोर से झटका दिया गया। उसको स्मेल सूंघाई गई, उसको ज़ोर से झटका दिया गया, उसको स्मेल सूंघाई गई, उसको झटका दिया गया। उसकी आने वाली पीढ़ी में भी चूहे को एक चूहा लिया गया, उसको स्मेल सूंघाई गई, उसको झटका नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उस चूहे को घबराहट होने लगी, उसको एंजाइटी होने लगी। अगर चूहे में ऐसा हो सकता है, उसके डीएनए में वो था इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ, अगर उसके साथ हो सकता है तो हम तो फिर भी इंसान ही हैं। अब बिलीव्स को बदलना कैसे है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक विचार लो, उसको अपनी ज़िंदगी बना लो, उसको ऐसे जियो, उसको ऐसे सोचो कि सब कुछ बदल जाए। इसी तरह से आपको एक विचार लेना है, कुछ दिनों तक उसके साथ ही आपको जीना। तो इसके लिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज़ की? अवेयरनेस आपके लिमिटिंग बिलीव्स की। अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो आपको रोक कौन रहा है? अगर आप अच्छा रिश्ता जीना चाह रहे हैं, आपके आसपास लोग भी हैं, दिक्कत कहाँ आ रही, इस चीज़ की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। बीमारी का इलाज करने के लिए बीमारी को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब चलते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है डिज़ायर रियलिटी। आप अपनी डिज़ायर रियलिटी के लिए आपको सोचना है, आप उसके लिए कैसे बिलीव्स रखते हो, क्योंकि कहा जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने डिज़ायर रियलिटी कर ली है तो आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं, आप अफर्मेशन कर सकते हैं। मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि आपकी डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी। मुझे लग रहा है कि अब आपको एक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक नहीं चाहिए होगी, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो दिक्कत आपके बिलीव्स में। तीसरा स्टेप है सुबह उठकर अपने विचारों को लिखना, उनको बार बार रिपीट करना, उनके साथ जीना। 90% लोग नए विचारों को नहीं लेते हैं और 10% लोग नए विचारों के साथ काम करते हैं। जो 90% लोग नए विचारों को नहीं लेते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं, और जो 10% लोग हैं जो नए विचारों को लेते हैं और अपने साथ काम करना शुरू कर देते हैं और सुबह ये अफर्मेशन अपने विचार लिखते हैं, वो अपने माइंड को बहुत जल्दी प्रोग्राम कर लेते हैं।
तो आप ये कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।